ठीक है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। मरियम साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको, नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है। अब वो 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। कब रवानगी है उनकी? आपके पास इस तरह से इत्तलात हैं कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि मियाँ साहब की सेहत के लिए जो पिछले 20-25 दिन से बहुत क्रिटिकल है, पूरी कौम ने जो दुआएं की और उनकी वालदा की दुआएं, लेकिन आप सब मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने आवाम को लम्हा पल पल मियाँ साहब की जो मेडिकल कंडीशन थी उससे आगाह रखा, क्योंकि बहुत से लोग परेशानी में थे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला ने आज उनको सुरखरू किया और ये फैसला मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हक में आया। वो लाखों करोड़ों आवाम की दुआएं मियाँ साहब के साथ हैं सिर्फ इसलिए। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी, ज़रूर मैं एक बात करूँगी, मैं सियासत बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला और अल्लाह ताला ने मियाँ साहब को सुरखरू किया है कि अफसोस की बात यह है कि हुक्मरान का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर 29 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ साहब को बेल दी थी, अगर हुक्मरान का दिल बड़ा होता तो उसी रात ECL से नाम हट जाता और अगले दिन मियाँ साहब ट्रैवल कर सकते। और बार बार हुकूमत भी ये कहती रही, सरकारी बोर्ड ये कहता रहा कि मियाँ साहब की सिचुएशन क्रिटिकल है, हुकूमत एतराफ़ करती रही और फिर इस तरह की शर्त लगाकर जो बदनीयती जाहिर हुई, एक्सपोज हुई हुकूमत बुरी तरह से। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान की आवाम के लिए आज एक सबक का दिन है कि जब तक अल्लाह ताला तौफीक ना दे किसी को, किसी के हाथ से खैर निकले या कोई नेकी निकले किसी के लिए, ये तौफीक उसको नहीं मिल सकती। और ये अल्लाह ताला ही का फैसला था कि अगर उनके नियत बदनीयती थी इमरान साहब की, तो ये उनके हाथ से ये नेकी और ये जो तौफीक थी वो नहीं हो सकी। और क्या ही अच्छा होता कि जो कराए के तर्जुमान रोज़ सुबह दोपहर शाम जो सियासत करते रहे मियाँ साहब की सेहत के ऊपर, आज अल्लाह ताला ने उनके हाथों में सिर्फ शर्मिंदगी और माफ़िया मांगेंगे। यही कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की दफ़ा हुआ था और फिर बाद में गई थी, तो इंसान पहले ही वो काम ना करे। लेकिन ये भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपके तवज्जुह से कि 48 घंटे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दरकार हैं। पिछले 15 दिनों में बेल के बाद 3 दफ़ा मियाँ साहब को सफ़र के लिए प्रिपेयर किया गया, लेकिन बार बार डिले की वजह से, और आपने देखा होगा कि जितनी हाई डोज के ऊपर वो थे उनकी बॉडी के ऊपर भी उसके असरात आ रहे थे, उनके ऑर्गन्स के ऊपर भी असरात आ रहे थे। कल ताहिर शमसी साहब को बुलाना पड़ा लाहौर क्योंकि उनकी बॉडी पे स्वेलिंग हो रही थी और 3 दफ़ा प्रिपेयर किया गया। अगर ये पहले उन्होंने संडे को ट्रैवल करना था, फिर उन्होंने मंडे को ट्रैवल करना था, फिर एयर एम्बुलेंस वेडनेसडे को आनी थी, लेकिन अब उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उनकी दवाइयों में रद्दोबदल शुरू हो गया ताकि उनको तिब्बी और जिस्मानी तौर पर महफूज किया जाए हवाई सफ़र के लिए, और उसमें 48 आवर्स लगेंगे, लेकिन डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया। तो मतलब मजीद 48 घंटे लगेंगे नवाज शरीफ को सफ़र करने से पहले? जी, उनके प्लेटलेट काउंट में हाई स्टेरॉइड्स की डोज देनी पड़ती है, 2 दिन लगते हैं। फिर जब वो नहीं फैसले आते फिर 2 दिन उनको टेपर ऑफ किया जाता है क्योंकि ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाती है। और बार बार हुकूमत को इसी संगीनी के बारे में इतला की जा रही थी, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने शर्तें लगाई जिसकी वजह से बार बार उनका जो बैरून मुल्क सफ़र था उसमें ताख़ीर आती रही और डॉक्टर्स बार बार ये वार्निंग देते रहे कि उनको बिला ताख़ीर फौरी इलाज की और सफ़र की ज़रूरत है। अच्छा, कौन कौन जा रहा है उनके घर में से नवाज शरीफ के साथ? देखिए, अभी तो ये फैसला होगा, अभी तो ये फैसला आया है आज, तो अभी फैमिली डिसाइड करेगी कि कौन कौन उनके साथ ट्रैवल करेगा। अच्छा, चलें। मरियम औरंगजेब साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसल अजीज़ खान साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मरियम औरंगजेब साहब कह रही थी कि मजीद 48 घंटे चाहिए, 2 बार पहले भी उनको तैयार किया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है एग्जिट कंट्रोल से नाम नहीं निकल सका। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा हुक्मरान के लिए, जैसे कि मरियम औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रही थी, इस हवाले से एक सवाल आपसे बनता है, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग कर लें, उसके बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालती हुक्म की कॉपी देने की इस्तदा कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान हल्फी पर कमरा अदालत में दस्तखत होंगे। नून लीग के वकील अख्तर औसाफ एडवोकेट ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान हल्फी के लिए स्टैम्प की तैयारी और दस्तखत 2 घंटों से ज़ायद वक्त लग सकता है। शहबाज शरीफ यहीं रुके जबकि नवाज शरीफ के दस्तखत कराने के लिए रायबंड जाना पड़ेगा। मुनीर बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुनीर बाजवा साहब, बताइएगा क्या ये मामला है? ये आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से जो फैसला जब सुनाया गया तो शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से ये सजा की गई कि इस ऑर्डर की कापी जो है वो दस्ती हमें फराहम की जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क किया कि इस पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान हल्फी जो है वो कमरा अदालत में
उस पर दस्तखत करवाए जाएंगे। जबकि अख्तर औसाफ एडवोकेट ने कहा कि शहबाज शरीफ तो इधर ही मौजूद हैं और जबकि नवाज शरीफ से उनके स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने के लिए 2 घंटे का वक्त जो है वो दरकार होगा। और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दस्तखत के लिए रायगढ़ जाना पड़ेगा। पर अदालती अमले जब कार्रवाई खत्म हो गई और बेंच उठ गया तो अदालती अमले ने उन्हें आगाज किया कि इन दस्तखतों के बगैर कार्रवाई जो है अदालती कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं हो सकती। और शहबाज शरीफ जो है ताल कमरा अदालत में मौजूद हैं और जबकि नवाज शरीफ के जो दस्तखत है बयान हल्फी पर वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो नवाज शरीफ के दस्तखत लेने के लिए रायगढ़ जाने की इतला जो है वो मिली है। और जराये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अब्दुल सत्तार जो कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के दस्तखत लेने के लिए रायगढ़ जाएंगे। जी, तो रजिस्ट्रार लेके जाएंगे और पेपर्स पे दस्तखत करा के लाएंगे नवाज शरीफ के, और ये 2 घंटे का टाइम है इसमें। जी बिल्कुल, इस हवाले से 2 घंटे का टाइम जो है वो अख्तर औसाफ की जानिब से जो मौजूदा टाइम जो बताया गया था कि तकरीबन 2 घंटे जो है वो इस प्रोसेस को लग सकते हैं। स्टाम्प पेपर तैयार होना है, उसके बाद शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं इस बयान हल्फी पर होंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ के दस्तखत होंगे क्योंकि ये अदालती कार्रवाई है, अदालती मामला है। इसी बुनियाद पर रजिस्ट्रार जो है यानी लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिशियल जो है वो बंदा जाकर शहबाज शरीफ के दस्तखत हासिल करेगा और नवाज शरीफ के दस्तखत जो है वो हासिल करेगा। उसके बाद अदालत में वो बयान हल्फी जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ की जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से आज अदालत ने फैसला दिया है, 4 हफ्तों के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है। उस फैसले को इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके बाद अदालत का तस्दीकशुदा ऑर्डर जो है वो अफ्रीकैन के वकला को फराहम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आकर रहते हैं। और फैसल अजीज खान साहब, आप